एक्सप्रेशंस होने चाहिए। आ गई, पहुंच गई। यही होगा। लगता तो वैसा ही है, पर स्टेशन कौन सा है? हाँ, इनसे पूछती हूँ। लगते तो जिंदा है, शायद आते होंगे। वो आएगा, वो जरूर आएगा। वो आ गया, वो आ गया। नहीं, वो नहीं आएगा। उसे मार दिया, वो नहीं आएगा। Thesis complete. Off पर जाऊंगी, नोबेल प्राइज लूंगी। न्यूटन गलत है, ये नहीं। आखिर मैंने साबित किया है कि कथा कैसे होता है, सिर्फ कह नहीं सकते। अच्छा, ना सुनो, तुम सब पागल हो गए हो। मैं एक लड़की से प्यार करता था। वो मुझे भी बहुत प्यार करती थी। वो पाना राताई, मुझे ओवर जाए। जल्दी से खाता ले लो। बताने को बच्चा है पप्पा। यहाँ लक्ष्य बनने में कमी है, इनसे पूछते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट है, एमए या एलएलबी? हम सब लाशें हैं जो इस बंदे के नीचे दबी है। मैं यहाँ बलवे में दब गई हूँ, कोई मुझे बाहर निकालो, निकालो। हम सब खतरे से बाहर हैं। पर खतरा आएगा। क्या ये गोल होता है या फिर लंबा? महमूद गजनी की तलवार जैसी लंबा चलना जाएगी, गोली से भी जाए। जिसको 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 आइंस्टाइन की थ्योरी से भी ज्यादा जी। अरे खतरे की तो घंटी भी बजती है, टन टन। चारों तरफ पानी ही पानी है, डूबते बच्चे को इससे साफ पानी कहाँ मिलेगा? अरे
तुम कौन हो भाई? मैं एक डॉक्टर हूँ। ये डॉक्टर क्या होता है? बड़े इतराज नहीं हुआ? तुम डॉक्टर को नहीं जानते? डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो इंसानों की चीर-फाड़ करते हैं और दूसरे वो जो शब्दों की चीर-फाड़ करते हैं। वो विश्वविद्यालय में पाए जाते हैं। ऐसे डॉक्टर केवल नाम के डॉक्टर होते हैं और सामान्यतः आजीवन रोगी रहते हैं। ऐसे डॉक्टर पीएचडी कर चुके होते हैं। अब ये मत पूछना पीएचडी क्या होती है। पीएचडी वैसे तो एक डिग्री है जो नालायक लोगों को विश्वविद्यालय में घुसने का लाइसेंस बस करो, बहुत हुआ तुम्हारा भाषण। अच्छा, चलो ठीक है। ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या होता है? और तुम्हारा? अभी तो यही था। और मेरे लिए तो कोई नाम ही नहीं बचा। तुम मुझे अपनी जीवन की कोई कहानी सुना दो। मेरे जीवन की सारी कहानियां पिछों में चली गई। चलो ठीक, मैं ही तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो कि बहुत रसीद है। हटिंग! मैं जानता हूँ वकील को क्या करके बोलता है। तभी तो मैं पागल गाने में हूँ। आज तब तो तुमने ही कहानी सुनाऊंगा क्योंकि तुमने आदमी की कहानी कहा ना और आदमी तो यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे ये आदमी देख के मेरे गले गिर हो गए। लगता है इस दुनिया में बहुत कम आदमी रह गए हैं। एक दूसरे के साथ लड़कर मर सकते होंगे। डॉक्टर, कोई इंसान नहीं होता जो दूसरे का खून बहाता है और एक दूसरे को काटता मारता है। डॉक्टर, तुम हमें इंसान की नहीं जानवर की कहानी सुनाओ। ये इंसान क्या होता है? इंसान ऐसा पदार्थ होता है जो जब होता है तो होता है और जब नहीं होता तो नहीं होता बस होता है। इंसान वो होता है जो ना तो देख सकता है, ना सुन सकता है, ना कुछ कर सकता है, बस होता है। डॉक्टर, क्या तुम इंसान हो? यदि हो तो ठीक है डॉक्टर, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक बेटा था अलग। एक बार वो जमींदार साहब के बाग से कच्चे आम तोड़ लाया। उन्होंने उसे खूब मारा। रात भर मेरा बेटा बुखार की हालत में चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मुझे मत मारो। और सुबह होते ही मेरा बेटा चल बसा। इसी कमीज का कपड़ पहनाया था मैंने उसे और यही कमीज में वहां से उठा लाया क्योंकि मेरे पास दूसरी कोई कमीज नहीं थी। गए होगे
जानने की कोशिश करेंगे। धरा हुआ है रंग कीचड़ में, रंग है बहुत पुराना, कीचड़ में ही धसा रहेगा हाथ कैसे लगाना, है दस्तूर पुराना, कुछ ना यहाँ बदलेगा, जो जैसा है चलता आया वो वैसा ही चलेगा, कौन करेगा दूर करेगा, कैसे दूर करेगा, कैसे दूर करेगा। तुम कौन हो और क्यों आए हो यहाँ? मैं एक दार्शनिक हूँ और यहाँ रिसर्च करने आया। अच्छा, तो तुम ये साबित करना चाहते हो कि दुनिया गोल होती है? हालात तुम्हारे नजर आता है। या फिर ये साबित करना चाहते हो कि साबित करने के लिए कुछ बचा है? समझ समझ के समझ को समझना ही कहते हैं। समझ समझ के जो ना समझे उसे ना समझ कहते हैं। लगता है मैं किसी गलत जगह पे आ गया। आप लोग तो बड़े समझदार मालूम पड़ते हो। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं मिस्टर दार्शनिक। रिसर्च यहीं से शुरू होती है और यहीं पर खत्म। यूं तो जीवन अपने आप में एक ही सच है। अगर तुम हमें मौका दो तो हम तुम पे रिसर्च करें, तो सारी दुनिया पे रिसर्च करेंगे और ये साबित करेंगे कि इससे पहले जो भी रिसर्च हुई है सब गलत हुई है या फिर कोई ही नहीं। सुनो भाई, तुम्हें पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया गया था? इसी वेंटिलेशन से बाहर गया था। ये बाहर जे थॉमसन ने पकड़ लिया। न्यूटन और आइंस्टाइन भी इसी लैबोरेटरी के प्रोडक्ट हैं। और पता नहीं कहाँ चले गए। सामान बांधो, हम उन्हें ढूंढेंगे, हम विश्व भ्रमण करेंगे। चलो जिंगारो 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 फुल फुल जिंगारो 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 फुल फुल जिंगारो जिंगारो। देखा है, पहले भी कहीं देखा है। अरे ये तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है जो हर 4 साल में एक बार होता है। अब ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता तो इसके तख्तों पर कौन से इसके निशान होते? इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मरिंडा नमस्ते। मरिंदा जोर का झटका पीने चलेंगे। अरे नहीं, ये तो हमारे पागल खाने की सफेदी है जो हर 5 साल में एक बार होती है और कभी कभी तो होती ही नहीं। नहीं, धन तेरे की ये तो 30 फरवरी है जो 4 साल में एक बार आती है। पर आज तो 2 अक्टूबर है। अच्छा, अब याद आया, ये तो अपने गांधी बाबा थे जो सदा सच बोलते थे, जो सदा बकरी का दूध पीते थे और अहिंसा के पुजारी थे। सभी मिलकर कहो आज 2 अक्टूबर है। रघुपति राघव राजा राम, अतीत पावन सीताराम। हम बापू नहीं है, हम है नेता चंपकलाल। ये कहो तुम नेता चंपकलाल हो। एक बार हमने भी कहा था कि हम नेता चंपकलाल है और तब से अब तक 5 साल बाद आए हैं, तुम्हारी तो आज सुननी ही पड़ेगी। फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले, संक्षिप्त में अपनी मांगे रखो, हमें अपनी सभा में संबोधित करनी है। मांग मांग के मांग को मानना ही मांग है और जो ना माने वो तो वादा है और वादा तो टूट जाता है। पार्लियामेंट में पागलों के लिए सारे 30% आरक्षण हो, नहीं तो 32 प्रधानमंत्री
मेरा जो इलेक्ट्रॉन जेजे थॉमसन चुरा कर ले गया था, मुझे वो वापस चाहिए, जिंदा या मुर्दा। यमराज सिंह को मेरा बेटा वापस लौटा दे। यमलोक में हो रही झांकियों की सीबीआई द्वारा जांच करवाई जाए और यमराज सहित चित्रगुप्त का तबादला किया जाए, अन्यथा पागलजात का अंत होगा। जनसंख्या वृद्धि के निपटान के लिए सारी औरतों को मगर गृह में भेजा जाए। इसी से याद आया कि जब गालिब पिछली बार यहाँ आया था तो उसने कहा था, क्या कहा था? इस बात में ऐश करते हैं, कागले ऐश करते हैं, उनके खाक नहीं। ये वो आता है जिसका जिसने कामयाब हो। पहले तो इतने से गालिब की उंगलियों पर गिर लेते थे और अब आलम है हिसाब नहीं। हमारी बातों पर गौर किया जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। ठहरो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। बाहर जाकर ना जाने कौन से नए घोटाला कर दो। पूरा जाओ, हमारी चिंता से बंद हुआ है। भाई बख्तर सिंह, let's go! लाला लाजपत राय पर पता क्या बताई है? वो पूरी तरह चलती है, पता नहीं बचेंगे कि नहीं। भगत सिंह को ढूंढो, अभी तक उसे पार्लियामेंट में बम फेंक दिया होगा। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह न जाने कहाँ होंगे। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव पकड़े गए, उन्हें फांसी का आदेश। लेकिन ये आंदोलन यहाँ खत्म नहीं होगा। हम आजादी लेकर रहेंगे। हमारे पास काम बहुत बड़ा है और सब बहुत कम। तुम कलकत्ता जाओ, नेताजी रंगून से वापस आ गए होंगे और तुम आजाद हिंद फौज के साथ लाल किले के पीछे पहुंचो। हम चंद्रशेखर को लेकर वही पहुंचेंगे। अरे पीछे की दरवाजे से जाना, मगर तुमको ढूंढने का बहुत पुलिस है। अरे डॉक्टर, तुम क्या बीच में खड़े हो? जल्दी से कोना पकड़ लो, कहीं से भी गोली आ सकती है। अरे ये तुम्हें क्या हो गया है? यहाँ कोई पुलिस नहीं है, यहाँ कोई पुलिस नहीं है। हमें आजाद हुए 70 साल से अधिक हो गए हैं। ये 1947 नहीं है, 2023 है, 2023। क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर? भारत आजाद नहीं हुआ। आजाद देश में गोली नहीं चलती, लाठी नहीं बजती, कब्र नहीं होता, कोई भूखा नहीं मरता, बेरोजगारी नहीं होती, शिक्षा का व्यापार नहीं होता, मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े नहीं होते, धर्म के नाम पर आदमी को माता करता नहीं, घोटाले नहीं होते, दफ्तर से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार नहीं होता। हर 2 साल बाद चुनाव नहीं होता, चुने हुए प्रतिनिधियों का मोल भाव नहीं होता। लगता है डॉक्टर तुम पागल हो गए हो, जो आजादी को गुलामी समझ बैठे हो। ये बहस का वक्त नहीं है। हम आजादी लेकर रहेंगे, हम आजादी लेकर रहेंगे, हम आजादी लेकर रहेंगे, हम आजादी लेकर रहेंगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानी, इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देना ही पड़ेगा।
तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, अब याद आया। मेरे बेटे के गुजर जाने की वजह से मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। अब मेरी समझ में आ गया जीवन में प्रेम ही सब कुछ नहीं। वापस लेमोटी जाना होगा। काम शुरू करना होगा। 1947 से पहले जब मैं बाबू के साथ आजादी के लिए निकली थी, तब और साथियों की तरह मेरे लिए भी आजादी के मायने कुछ अलग थे। आजादी से हमारा मतलब था इंसान के हाथों इंसान का शोषण ना हो। फिर वो सुबह आई, आजादी की पहली सुबह। पर खुशियां मनाने का तो मानो वक्त ही नहीं मिला। बंटवारा हो चुका था, जमीन का, जिस्म का, सोच का। जिन साथियों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं से जान बचाकर भागना पड़ा, लाहौर से दिल्ली तक। और दिल्ली में तो मानो कुछ और ही चल रहा था। सत्ता के गलियारों में वही चेहरे थे जो अंग्रेजों के साथ थे, जिनके खिलाफ हम लड़े थे। असल में जो लड़े थे वो तो अपनी सलाखों के पीछे थे, क्योंकि वो मेरी तरह आजादी का नया मतलब समझने से इनकार कर रहे थे। कुछ भी तो नहीं बदला, वही सलाखें, वही सिपाही, वही व्यवस्था। हाँ, बदला है तो हुक्मरान। सलाखों के पीछे मेरे जिस्म को तो जंग लग चुका था, पर मेरी सोच को जंग नहीं लग सका। मैं तय कर चुकी हूँ, मैं लड़ूंगी, और तब तक लड़ूंगी जब तक सोच मर नहीं जाती। लेकिन सोच कभी मरा नहीं करती। हम इकट्ठे कभी लड़े ही नहीं। हम इतने कमजोर नहीं कि मुट्ठीबंद समंदों और जमींदारों के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे। उन्होंने हमसे हमारी जमीनें हड़प ली और जमीनों से उनका असली हकदार। हम सब एक दूसरे को देखते रहे कि पहले आवाज कौन उठाएगा, और आवाज उठी ही नहीं। हाँ, एक बार उठी थी। किसी का बेटा मरा था इन्हीं जमींदारों के हाथों से। मैं चुप रहा, सब चुप रहे, क्योंकि वो हम में से किसी का बेटा नहीं था। आज मेरा अपना बेटा मरा है इन्हीं खूनी सामंतों के हाथों से। कोई आवाज मेरे साथ नहीं उठी, क्योंकि वो उनमें से किसी का बेटा नहीं था। मैं अकेला ही लड़ा, चीखा, चिल्लाया इन शोषकों के खिलाफ, और अंजाम मैं सलाखों के पीछे आ गया। सलाखों के पीछे मेरी सोच बार बार यही एहसास दिला रही थी कि शायद मुझे उस वक्त लड़ना चाहिए था जब आवाज पहली बार उठी थी। वक्त को आज मैं सलाखों से बाहर निकाल चुका हूँ। देर से ही सही, लेकिन आजाद हो चुका हूँ। भीतर पैदा होने वाले डर की कैद से मैं सोच चुका हूँ, तय कर चुका हूँ, जिस कमीज का कफन में अपने बेटे को नहीं ढाल पाया, उसे अपने सिर पर बांधकर इन शोषकों के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई लड़ूंगा जिसका अंजाम हम सबके हक में होगा। प्रेम, प्रेम का कितना गलत अर्थ निकाला था मैंने। ये जब होता है तो सबसे होता है, जब नहीं होता तो किसी से नहीं होता। प्रेम तो सरिता की तरह बहता जाता है, खड़ा हो जाने पर पोखर के पानी की तरह सड़ जाता है। सौंदर्य तो खुली धूप में होता है, उसे शीशे में कैद कर लेने से वो नष्ट हो जाता है। खुशबू तो फूलों में होती है, उसे कमरे में कैद कर लेने से उसका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। प्रेम का अर्थ संचय नहीं, बांटना है। अब प्रेम का सही अर्थ मेरी समझ में आ गया है। अब चाहे अंगारे बरसाए या सावन पानी
यदि प्रकृति में प्रेम खुदा होगा तो उसकी हर एक बूंद मेरे लिए अमृत होगी। इसीलिए अब मुझे जाना होगा, प्रेम को बांटना। और बच्चा